Good morning and Jai Hind students. Again I am with you with logarithm lecture 2. Again I repeat, 11 CBSE, 12 CBSE, IIT JEE Mains Advanced, IP MAT, CAT, सब ध्यान दो यार। लेक्चर 1 जरूर देखना। लेक्चर 1 जब तक कोई बच्चा नहीं देखेगा मेरा लॉगरिथम की एप्लीकेशंस का, तब तक उसको लेक्चर 2 नहीं समझ में आएगा। तो लेक्चर 2 के बाद आप पूरी तरह से यू विल बी एक्सपर्टाइज इन लॉगरिथम टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ लॉगरिथम। कोई भी लॉग का अलग से क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशंस बेस्ड, सॉल्व करने वाला, एक्स की वैल्यू निकालने वाला आराम से कर सकता है। अभी मैं एक लेक्चर और स्टूडेंट आगे चल के लूंगा, थर्ड लेक्चर भी लूंगा, लेकिन वो जो रहेगा वो लॉगरिथम इनइक्वालिटीज का रहेगा। जबरदस्त चीज है लॉगरिथम इनइक्वालिटीज। ग्राफ से बेस्ड आपका मिरर इमेजेस पे क्वेश्चंस कैट में आते हैं, जेई मेंस एडवांस में आते हैं। कंटिन्यू करिएगा, वो लेक्चर भी जरूर देखिएगा स्टूडेंट आप लोग, थर्ड लेक्चर। लेकिन इस 2 लेक्चर तक जाते जाते ऑलमोस्ट आप लोगों की 80 to 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो फर्स्ट लेक्चर जहां पे हमने ग्रुप 2 खत्म किया था, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, ग्रुप 3 पे आ रहा हूं। थोड़ा सा मेरे को ग्रुप 2 फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप 3 उससे थोड़ा सा इंटरलिंक है। देखिए स्टूडेंट, हमने ग्रुप 2 में 2 फॉर्मूले लिखे थे, याद करिए कि लॉग a पावर m दैट इज m log a, याद आ रहा होगा, log a टू द पावर m log a। कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये नीचे वाला जो बेस है वो ऊपर खसक गया है क्या? बेटा वो खसका नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हो कि खसक गया है तो तुम्हारा दिमाग खसक गया है, नहीं। ये बेस कुछ नहीं है, ये सामने अगर लिखा हुआ है तो फ्रंट पे ही है। बेस अगर कुछ नहीं है तो कॉमन बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग 10 चल रहा है। सारी चीजें क्लियर की जा चुकी है। देखिए log a पावर m log a, log a पावर खोपड़ा log a, खोपड़ा बाहर आ गया। सेकंड, हमने आपको बताया था कि log a बेस a की वैल्यू 1 होगी। क्लियर है? अच्छा, इस पर हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था याद करो लेक्चर 1 में, कि हमारे पास सपोज दैट कि log 81 बेस 3 दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो याद करो हमने बताया था कि ये जो ग्रुप 2 है, इस पर बेस जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सिंगल लॉग दिया होगा रियल नंबर्स के साथ, और इसका जो ऑप्शन होगा A B C D वो भी एक रियल नंबर में होगा, मतलब 3 4 5 6 क्या होगा। तो चल, अब तो तू क्लियर हो गया होगा। यहां से 3 पावर 4 अगर हम लिख देते हैं तो ये 4 log 3 बेस 3, इसकी वैल्यू 1 होती है। 4 into 1, 4 इज योर आंसर। बी ऑप्शन इज क्लियर। अब तुम कहोगे सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, आपने क्यों लिखा? देखो क्यों लिखा, ध्यान देना। अब मैं स्टूडेंट तुम्हारे सामने ग्रुप 3 लिख रहा हूं। इस ग्रुप 3 का फॉर्मूला जो है उसका नाम है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ध्यान देना। लॉगरिथम के इतिहास में एक ऐसा फॉर्मूला तुम देखने जा रहे हो कि जिसमें बेस चेंज भी होता है। मतलब बेस चेंज मतलब यार जो चाहे तुम बेस उठा लो यार। 2 बेस भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, C भी ले सकते हो, K भी ले सकते हो, एज अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। तुम्हारी खुद की इच्छा के अनुसार कोई भी बेस ले सकते हो। तो देखो ये फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, अगर log a बेस b लिखा है, ध्यान दीजिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, log a बेस b लिखा है, इट कैन बी रिटेन log a अपॉन log b। log a टू द बेस b को स्टूडेंट हम लोग log a अपॉन log b लिख सकते हैं। वाह क्या सर, आपने जबरदस्त चीज बताई। log a टू द बेस b को log a अपॉन log b भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। ध्यान देना स्टूडेंट। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं, उस इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखिएगा कि यहां पर जो log का बेस है, देखो तुम कहोगे कि सर बेस नहीं दिया हुआ है तो 10 है। बोल तो तुम सही रहे हो, बेस कॉमन बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग 10 है, लेकिन नहीं, 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, C भी हो सकता है, K भी हो सकता है, जो तुम्हारी डिजायर हो, क्योंकि इसका नाम है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। तो यहां पर हम लोग C लिखेंगे तो ये भी C हो जाएगा। तो समझ में आया नहीं समझ में आया? मतलब फिर से देखो, मतलब यहां पर log a टू द बेस b लिखा हुआ है तो log a अपॉन log b लिख रहे हैं, बेस में यहां पर C लिख दिए तो ये भी C हो जाएगा। C का मतलब 2 2 3 3 4 4 कुछ भी ले सकते हो। अब हमने देखो ग्रुप 3 वाला फॉर्मूला लिखा था, उसके पहले ग्रुप 2 को हमने तुमको क्यों रिवाइज कराया?
ये देखो, इस फॉर्मूले को देखो स्टूडेंट, और अपने इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो तुमने सॉल्व किया है, और ये वाला फॉर्मूला देखो। इस फॉर्मूले में देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, चेक करो। log a टू दी बेस b को हम लोग log a अपॉन log b लिख रहे हैं, और बेस कुछ भी ले सकते हैं। और इसी तरह log 81 बेस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 81 अपॉन log 3। मतलब ये क्वेश्चन जो ग्रुप 2 के क्वेश्चन जो तुम सॉल्व कर रहे हो, ग्रुप 2 में हमने क्या बताया था कि सिंगल लॉग दिया होगा नंबर के साथ, और उसका ऑप्शन में केवल रियल नंबर होगा। तो जो तुम ग्रुप 2 के फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हो, वही क्वेश्चन जो है ग्रुप 3 के फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव मेथड, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड। अब समझ में आया होगा कि हमने ग्रुप 2 फिर से क्यों लिखा है, क्योंकि ग्रुप 2 से जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो ग्रुप 3 के ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला बेस चेंजिंग फॉर्मूले से भी सॉल्व होगा। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अभी हम लोगों ने क्या लिखा है स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने ग्रुप 3 में क्या लिखा, ग्रुप 3 में लिखा log a टू दी बेस b इक्वल टू log a अपॉन log b, log a अपॉन log b, और इसका बेस c। तो इस पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं log 81 बेस 3, जिसका आंसर अभी आप लोगों ने ग्रुप 2 के फॉर्मूले से किया था तो 4 आया था। इसमें भी देख लेते हैं 4 आएगा। इसको हम लोग लिखेंगे log 81 अपॉन log 3। बहुत बढ़िया। बेस कुछ नहीं है, जो तुम लेना चाहो तुम्हारी मर्जी, जो लेना चाहो ले लो। तो चलिए हम बेस यहां पर 10 ही लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। log 81 को हम लोग 3 पावर 4 लिख रहे हैं, बेस में 10 है, log 3 बेस 10 है, ऊपर से देखिए खोपड़ा log है, यानी 4 log 3 बेस 10 यहां पर हो गया, और नीचे log 3 बेस 10 है। ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, देखिए 4 आंसर आ गया। यानी अब आपको समझ में आ गया कि जो ग्रुप 2 के पर बेस जो क्वेश्चंस होंगे उनको ग्रुप 2 के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ग्रुप 2 के ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले बेस चेंजिंग फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं स्टूडेंट ग्रुप 4 पे, हम लोग ग्रुप 4 पे आ रहे हैं। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यार, जबरदस्त। एक फॉर्मूला आ रहा है कि log a बेस b इंटू log b बेस a इक्वल टू 1 होता है। क्या गजब सर फॉर्मूला है सर। देखिए log a बेस b इंटू log b बेस a इक्वल टू 1। सर क्यों आया मैं बताऊं। अभी तो सर आपने बताया था कि बेस चेंजिंग फॉर्मूले में log a अपॉन log b लिखेंगे, इसको log b अपॉन log a लिखेंगे, कट जाएगा, क्रॉस करके 1 आ जाएगा। अब तुम्हारे पास ये एक नया फॉर्मूला है, गजब फॉर्मूला आया है लॉगरिथम का, ध्यान देना स्टूडेंट, कि log a बेस b है इंटू log b बेस a इक्वल टू 1 है। यानी अपने माइंड को सेटअप कर लो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम बैठे हो, एमसीक्यू तुम्हारे सामने है, पेपर तुम्हारे सामने है, अगर कहीं लिखा है log 2 बेस 3, log 2 बेस 3, जो बेस है वही नंबर आगे आके यहां पे आ जा रहा है, और जो यहां पे a है वो उसका बेस बन जा रहा है। मतलब log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 2 इक्वल टू 1। यानी कहीं पर भी स्टूडेंट एग्जांपल समझो, log 7 बेस 5 इंटू log 5 बेस 7 इज इक्वल टू, अगर ऐसा आ गया तो यार ऑप्शन केवल टिक करना है यार, 5 5 7 7। एक और ट्रिक बता रहा हूं, 5 5 मैच कर गया, नीचे का ये बेस उधर का 5 मैच कर गया, ऊपर का ये नंबर बेस मैच कर गया, 5 5 मैच कर गया, 7 7 मैच कर गया। लड़का लड़की ऐसे समझ ले, लड़का लड़की शादी हो गई, खत्म, फेंका गया। मतलब यहाँ पे 5 5 7 7 खत्म हो गया, देख 5 5 गया, 7 7 गया, मतलब इसका रिजल्ट 1 डायरेक्ट लिखेंगे। जो मैं अभी तुमको एक छोटी सी ट्रिक बताया हूं स्टूडेंट, ध्यान रखना कि अगर दोनों मैच करेगा, जैसे ये 5 5 मैच किया, अगर 5 5 मैच किया तो मतलब समझ जाना कि लड़का लड़की दोनों की शादी हो गई, बर्बाद हो गए, मतलब खत्म हो गए। और अगर दोनों मैचअप नहीं किया, दोनों कवारे रह गए, तो वही आंसर हो जाता है। ये अभी मैं आगे आने वाले के लिए पहले से ट्रिक बता रहा हूं, तो ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसी पर स्टूडेंट एक्सटेंशन फॉर्मूला भी बना है। अब ये एक्सटेंशन फॉर्मूला क्या है,
मतलब ये जो log a बेस b इंटू log b बेस इक्वल टू 1 लिखा है, इसी का फॉर्मूला एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब c पे भी चला गया, और बढ़ा लो, सीरीज और बढ़ा लो, तो एक्सटेंशन फॉर्मूले में log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस है, इसकी वैल्यू 1 होती है। देखिए log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस है, b शादी हो गई, c शादी हो गई, a शादी हो गई, सब बर्बाद हो गया, 1 हो गया आंसर। तो ये आपको याद करने के लिए ट्रिक है, क्लियर है? तो अब मैं आपको, ये तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख लेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर डायरेक्ट लिख लेंगे। अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि लड़का लड़की शादी हो गई, खत्म, अगर मैच कर गया तो गया, और नॉन मैच किया तब क्या होगा? देखिए मैं आपको दिखाता हूं, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कह रहा हूं log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 5 इंटू log 5 बेस 7 इज इक्वल टू, विदाउट लिफ्टिंग पेन, बिना पेन लिफ्ट किए अगर डायरेक्ट आंसर देना है तो बता, एकदम आराम से आप बता सकता है। 3 मैच कर गया, फेंका गया, 5 मैच कर गया, फेंका गया। अब ये 2 और 7 देख, ये दोनों कंवारे रह गए, ये दोनों कंवारे रह गए, इसका मतलब हमारा आंसर है log 2 बेस 7। दिस इज योर आंसर। वन शॉट धार, केवल डायरेक्ट टिक करेगा। चल, अब ये ग्रुप 4 भी तुमको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, लेकिन अभी हम ग्रुप 4 को एक बार फिर से लेंगे। क्या केवल इतने ही एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं? इसका और कोई भी यूज है क्या? नहीं, इसका और भी यूज है। इस फॉर्मूले का ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैं अभी आगे स्लाइड कर रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। देखिए ग्रुप 4 में स्टूडेंट हम लोगों ने अभी लिखा log a बेस b इंटू log b बेस a इक्वल टू 1। तो इसका एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जा रहा था कि log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 2 इज इक्वल टू, आंसर लिख दिया 1। लेकिन इसका और एप्लीकेशन है, बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। इस फॉर्मूले में बताओ, अगर हम इसको इंप्लाइज दैट करते हैं कि हम log a बेस b को LHS पे रखना चाह रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको नीचे ले जाना चाह रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन log b बेस a। तो इसको जरा गौर से देखना, ये क्या कहना चाह रहा है, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि जब भी लॉगरिथम अगर हमारे डिनोमिनेटर पे चला गया, लॉगरिथम अगर हमारे डिनोमिनेटर पे चला गया, देखो लॉग हमारे डिनोमिनेटर पे है, b बेस है, log b बेस है, 1 अपॉन log b बेस है, यानी जब जब log डिनोमिनेटर में चला जाएगा और उसको अगर हमको ऊपर न्यूमरेटर में लेना है, क्यों लेंगे सर? कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे बाबू, जितने फॉर्मूले हमने स्टार्टिंग से बताए हैं ना, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सारे फॉर्मूले याद रखिएगा कि न्यूमरेटर में थे, सामने, सारे फॉर्मूले न्यूमरेटर में सामने थे, डिनोमिनेटर का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो जब जब log डिनोमिनेटर में जाता है नीचे 1 अपॉन, उसको हमको ऊपर ले आना पड़ता है। जब तक नहीं लाओगे तब तक तुम्हारे log के फॉर्मूले लगेंगे ही नहीं। तो जब जब log डिनोमिनेटर में होगा नीचे, उसको अगर ऊपर ले जाओगे तो उसका नंबर और जो नंबर और बेस देख रहा है वो इंटरचेंज हो जा रहा है। मतलब 1 अपॉन log 2 बेस 3 कैन बी रिटेन log 3 बेस 2, 1 upon log 7 बेस 5 कैन बी रिटेन log 5 बेस 7। मतलब अगर कहीं पर भी अगर लिखा है 1 upon log 3 बेस 5, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट log 5 बेस 3। तो सर ये तो बड़ा सिंपल आप बताएं, तो इसका एप्लीकेशन क्या हुआ? अब मैं क्वेश्चन तेरे सामने ले रहा हूं, ठीक है? चल ध्यान देना, हमने लिखा 1 upon log ABC बेस A प्लस 1 अपॉन log ABC बेस B 1 अपॉन log ABC बेस C इज इक्वल टू, और हमने तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन दे दिया, A B C D 1 2 3 4। चल अब देख, सब में log डिनोमिनेटर में आ चुका है, जब तक न्यूमरेटर में नहीं ले जाएंगे तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो चल इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे log a बेस ABC, इसको लिखेंगे log b बेस ABC,
इसको log c बेस ए बी सी। वाह, सबका बेस सेम है। फिर याद करिएगा पिछले क्लास में हमने क्या बताया था आपको, पिछले लेक्चर में, बेस जब तक सेम नहीं होगा तब तक लॉग के फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। तो बेस देखिए सब में सेम है, इसका मतलब लॉग का फॉर्मूला काम करेगा, प्लस विल गो इनटू, मतलब प्लस जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी a इंटू बी इंटू सी ऐसे लिख देंगे हम लोग, और बेस में हमारा ए बी सी ये चल ही रहा है। तो आगे देखिए फर्दर क्या हो रहा है, लॉग ए बी सी बेस ए बी सी दैट इज इक्वल टू 1, ऑप्शन 1 इज ए इज करेक्ट। ये इसका जादू है यार, जब जब लॉग डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसका मतलब उसको तुमको न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा, तब उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्लियर। कमेंट जरूर करिएगा, बीच में बताइएगा जरूर कि कैसा आप लोगों को लेक्चर लग रहा है, चीजें सब क्लियर आ रही है कि नहीं, कोई कमी हो वो भी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और इसी तरह हम लोग के लेक्चर सारे कंटिन्यू रहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं ग्रुप 5 पे, बस थोड़ा सा पेशेंस और ये चैप्टर आपका लॉगरिथम की 80% एप्लीकेशन खत्म हो जाएंगी, बट तीसरा लेक्चर देखना मत भूलिएगा। थर्ड लेक्चर विल बी ग्राफ एंड लॉगरिथम इनइक्वालिटीज, दैट विल बी हाई एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ योर आईआईटी। ओके, चलिए अब हम आ रहे हैं ग्रुप 5 सॉरी, पांचवें ग्रुप पे। एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है स्टूडेंट कि अगर a पावर log x बेस a आ गया, सर बड़ी अच्छी चीज आपने बताई सर, यहां पर a लिखा है उसके ऊपर log है, बेस में a है, वाह ये दोनों तो मैच कर रहा है सर। a के ऊपर log है मतलब कोई नंबर है, कोई संख्या है, उसके ऊपर log है, उसका बेस में वही संख्या है। एकदम फॉर्मल एग्जांपल ले ले, आलू के ऊपर log बेस में आलू भिंडी के ऊपर लॉग बेस में भिंडी, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट पूरी तरह से स्वाहा। इसका आंसर आया x। वाह सर, बाबू मैं बोल दे रहा हूं कि अगर तुम लॉग के ये दोनों एप्लीकेशंस के अगर लेक्चर वीडियोस पूरी तरह से देखे हो, नोट्स बना लिए हो, अरे यार डिफरेंशिएशन में आएगा मालिक, इंटीग्रेशन में आएगा, मार परेशान बच्चे रहते हैं। मैं अभी तुमको दिखाता हूं, मजा आ जाएगा, थोड़ी 1 मिनट के बाद दिखाता हूं इंटीग्रेशन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके। देख पहले इस पे एग्जांपल देखते हैं। 5 पावर log x क्यूब बेस 5, तो समझ में आ रहा है फॉर्मूला, a पावर log बेस है स्वाहा, जो आगे बचा वही आंसर। 5 पावर log बेस 5 स्वाहा, आंसर क्या हो गया, x क्यूब हो गया, दिस इज योर आंसर। अच्छा एक और ले लेते हैं, 2 पावर 3 log x बेस 2। सर थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया सर, यहां पे log के बगल में ये 3 कायदे ले आओ, 3 परेशान कर रहा था बेटा, परेशान कर रहा था उसको इसके खोपड़े पे ले लो, खोपड़ा log है, खोपड़ा ऊपर चला जाता है, पता है ना, पीछे पढ़ाया है हमने। log x क्यूब बेस 2 स्वाहा, आंसर इज x क्यूब। मजा आ रहा है ना। अब देख यही चीज इंटीग्रेशन में जो बच्चे जेईई मेंस एडवांस तैयारी करते हैं, 11 12 फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, उनको इंटीग्रेशन पढ़ना ही पढ़ना है। अब इंटीग्रल में दे दिया 2 पावर 3 log x बेस 2 डॉट dx, इंटीग्रल आ गया। अब ये बच्चे को, अगर बच्चा जब तक लॉगरिथम की सारी एप्लीकेशन के फॉर्मूलाज नहीं जानता अच्छे से, अगर उसने लॉगरिथम के सारे फॉर्मूलाज देखे, एप्लीकेशन देखी है, तभी वो ये बच्चा क्वेश्चन कर पाएगा। अदरवाइज अगर ये सब मैं तेरे को नहीं पढ़ाता ना, तो काला अक्षर भैंस बराबर, अरे कहा दे दे ले गुरु, बाप रे अंड बंड क्वेश्चन आ गलो यार, देखा बहुत पेपर हार्ड आ गलो, यही सब बच्चे कहते हैं 12th से निकल गया है, अरे बहुत हार्ड आ गलो, बाहर से क्वेश्चन आ गलो। क्वेश्चन बाहर से नहीं है बाबू, देखो सेम टू सेम वही चीज चल रही है, देखो यहाँ पे सामने दिखाई जाए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पावर log x क्यूब बेस 2, यहां तक ये स्वाहा हो गया, जब यहां तक स्वाहा हो गया डॉट dx हो गया, तो इंटीग्रल x क्यूब डॉट dx, इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर 4/4 प्लस c, आंसर आ गया। इतना तो इंटीग्रल आता ही होगा यार, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ग्रुप 5 वी हैव कंप्लीटेड,
वी आर प्रोसीडिंग फॉर ग्रुप 6 सॉरी। चलिए ग्रुप 6 पे आते हैं स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, तुम्हारे सामने आया ए पावर लॉग बी बेस सी। सर बड़ी स्वाहा स्वाहा आप कर रहे थे, अब स्वाहा नहीं होगा, अब हम ही स्वाहा हो जाएंगे। ए बी सी तीनों डिफरेंट हो गया सर, अब क्या करेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, इस पे जेई मेंस में क्वेश्चन बना भी मैं आपको करवाऊंगा। देख, अगर ए है उसके ऊपर लॉग है, बेस में सी है, सामने बी है, ए पावर लॉग बी बेस सी, मतलब ये तीनों डिफरेंट है, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो इसका सेम रिजल्ट होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इस ए वाले को बी से अगर इंटरचेंज कर दें, मतलब ए को बी की जगह ले जाए, बी को ए की जगह ले जाए, तो बी पावर लॉग ए बेस सी, इन दोनों का रिजल्ट सेम रहता है, इसीलिए फॉर्मूला लिखवाया गया है। ए पावर लॉग बी बेस सी का रिजल्ट सेम होगा अगर हम लोग ए और बी को इंटरचेंज कर दें, बी पावर लॉग ए बेस सी। ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला है। देख जेई मेंस में क्वेश्चन कौन सा आया, जेई मेंस का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। 2 पावर लॉग 5 बेस 7 माइनस 5 पावर लॉग 2 बेस 7 इज इक्वल टू, बाप रे इतना धागा क्वेश्चन, देखने में ही डर लग रहा है। कुछ नहीं है यार, 1 0 -1 2 2 5 2 इंटरचेंज हो गया, दोनों सेम होता है, आंसर इज 0। ऐसे ही सॉल्व होते हैं बाबू, केवल आईक्यू से। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए मैथ्स में। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, प्रैक्टिस अच्छी है, यू विल बी द मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। तू भी बोलेगा एम फॉर मैथ्स, एम फॉर मच्छर। चल ग्रुप 6 कंप्लीटेड, एक ग्रुप और कराऊंगा, ग्रुप 7। यहां पे अब आपकी 80% एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी, बट तीसरा लेक्चर देखना मत भूलना, वो और इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। चल ग्रुप 7 पे आते हैं स्टूडेंट। इफ लॉगरिथम इज गिवन एज इक्वेशन, अगर लॉगरिथम जो है एक इक्वेशन के रूप में दिया है, समीकरण के रूप में दिया है, LHS इक्वल टू RHS के रूप में दिया है, और उसमें भी क्या है कि आइदर साइड लॉग गिवन, आइदर साइड लॉग गिवन। आइदर साइड लॉग गिवन का मतलब क्या है सर? आइदर साइड तो समझ ही नहीं आ रहा है, अंग्रेजी कमजोर हो तू लोग का ना। आइदर साइड मतलब एक तरफ बेटा, LHS में लॉग दिया है इक्वल टू RHS में नंबर है, या RHS में लॉग दिया है LHS में नंबर है, मतलब एक साइड लॉग दिया हो। देखिए अगर लॉग a बेस b इक्वल टू m, ये गिवन है, एक तरफ लॉग है एक तरफ नंबर है, तो ये कहलाता है लॉगरिथम इक्वेशन। इसको कहते हैं पूरे को लॉग LHS इक्वल टू RHS को लॉगरिथम इक्वेशन। तो लॉगरिथम इक्वेशन से आप लॉग को हटा के एक्सपोनेंट फॉर्म में ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो भैया कैसे लेंगे सर बता दीजिए। ये देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो बेस लिखा है b, इसको लिखो, और इक्वल के इधर जो m लिखा है ये इसके खोपड़े पे ले जाओ और इक्वल टू a कर दो। तो देखो स्टूडेंट, लॉगरिथम फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। These both functions form mirror images of each other। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनाते हैं। सर मिरर इमेज क्या है सर? लेक्चर 3 विल बी वेटिंग फॉर यू, डोंट वरी, देखना मत भूलिएगा। लॉगरिथम फंक्शन एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया, लॉग का डोमेन एक्सपोनेंशियल का रेंज, लॉग का रेंज एक्सपोनेंशियल का डोमेन, उल्टा हो गया। देखो यही से स्टूडेंट क्या हो रहा है कि लॉगरिथम फंक्शन कन्वर्ट हो रहा है एक्सपोनेंशियल में। लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है ध्यान दीजिएगा। केवल बेस उठाना है, इक्वल के उधर जो भी नंबर है उसके खोपड़े में लगाना है, इक्वल टू ये वाला जो बचा हुआ है इसको इधर लिख देना है। तो इसका मतलब कि अगर हम कहते हैं log 9 बेस x इक्वल टू 2,
और फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो। बहुत इजीली हो गया, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, बट रेस्ट्रिक्शन के कारण यहाँ पे x जो है नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि बेस जो था a वो ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1, और पॉजिटिव ही चलेगा। तो इसका मतलब एज डोमेन के अकॉर्डिंग हम लोग का यहाँ पे x इक्वल टू 3 इज द आंसर। ये लॉगरिथम इक्वेशन था स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, बस यही हम लोग एंडिंग करते हैं। देखिए, अगर हम स्टूडेंट कहते हैं आपको लॉग x बेस्ड 10 प्लस लॉग x बेस 10, log x बेस 10 प्लस log x माइनस 2, x माइनस 3 सॉरी बेस 10 इक्वल टू 1 और फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड कर। अब देखिए दे दिया, अब तुम घबरा गए, इतना बड़ा लॉग का इक्वेशन दिया है सर कैसे सॉल्व होगा। कुछ नहीं, देख यहां पे देख दोनों का सेम बेस है स्टूडेंट, बेस सेम है, यानी प्लस वाला फॉर्मूला चलेगा, इनटू में कन्वर्ट होगा। x इंटू x माइनस 3 बेस में 10 इक्वल टू 1 हो गया। log a प्लस log b, log a इंटू b, log a प्लस log b, log a इंटू b। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया आइदर साइड log, एक तरफ log आ गया, एक तरफ नंबर आ गया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 10 पावर 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसको स्प्लिट करेगा। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां से हमने पेयर बनाया, x कॉमन लिया, x माइनस 5 लिखा, प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 5 लिखा, इक्वल टू 0 हुआ। एक x की वैल्यू 5 एंड x की वैल्यू एक माइनस 2, सही है। तो यानी माइनस 2 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसके डोमेन में नहीं आएगा। 5 इज द आंसर। ये था लॉगरिथम इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। तो आप देखेंगे कि कैट में, जेईई मेंस में, एडवांस में क्या करता है कि आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हैं एपी जीपी एचपी, उसमें लॉग डाल दिया। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, उसमें लॉग की एप्लीकेशन आ गई। आप इंटीग्रल कर रहे हैं, उसमें लॉग की एप्लीकेशन है। डिफरेंशिएशन में लॉग की एप्लीकेशन है। तो ये लॉग की एप्लीकेशन के लेक्चर 1 लेक्चर 2 से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। बट लेक्चर 3 आप लोग देखना मत भूलिएगा, उसमें मैं सारे ग्राफ, मिरर इमेजेस कैसे होती हैं, लॉगरिथम की इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व होती है जेईई मेंस एडवांस में, वो सब मैं क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्रिस्टल क्लियर। इफ देयर इज एनी ड्रॉबैक यू कैन कमेंट, उसको भी दूर किया जाएगा। चैनल एसबीडी ट्रिक्स ट्यूटोरियल, जितेंद्र नैनानी। थैंक यू सो मच।